हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं एनिमल सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो ये होते हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद आते हैं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, और लास्ट होता है न्यूक्लियस। तो आज हम मेन 2 पार्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मेन 2 पार्ट्स सबसे पहले होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये सबसे आउटर लेयर होता है झिल्ली के समान रचना, और जो अर्धपारगम्य होती है ना, और पारगम्य दोनों टाइप की होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं जिसे, और इसका कार्य होता है कोशिकाओं के अंदर के जो अंगक होते हैं उनकी रक्षा करना, और साथ में बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करना। साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है वो भी यही सेल मेम्ब्रेन करती है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेकंड सबसे बड़े अंग के बारे में, जो होता है क्या, साइटोप्लाज्म, और जो अपने अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को सक्रिय ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है। तो जिन्हें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, और ये रंगहीन अर्धपारदर्शक पारदर्शक होता है, चिपचिपा और गाढ़ा द्रव टाइप होता है। ये जो डॉट डॉट सारा दिखाई दे रहा है वो सारा होता है क्या, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कलम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER। ये 2 टाइप्स का होता है, रफ़ और स्मूथ। तो रफ़ जो होता है उसमें क्या होता है, जो राइबोसोम होते हैं वो एक पंक्ति के रूप में सटे हुए होते हैं, जिस कारण से इसे हम लोग रफ़ बोलते हैं। और इसके बाद जो स्मूथ होता है, स्मूथ में RNA राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ये मेनली लिपिड्स और स्टेरॉइड्स हार्मोन का संश्लेषण करने में और डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विषैले पदार्थों का डिटेक्शन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है उन्हें। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी एक मेम्ब्रेनस अलग अलग मेम्ब्रेन की एक फिजिकल क्रियात्मक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध होती है, और साथ में इसका काम होता है रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करना। इसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं अंडाकार या फिर रॉड के समान रचनाएं, जो ऊर्जा पावर हाउस या फिर ऊर्जा ग्रह के नाम से जानी जाती हैं। और ये इसलिए जानी जाती है क्योंकि जब बचा हुआ जो भोजन होता है उनका ऑक्सीकरण करके ये ATP के रूप में संग्रहित करती हैं। और इनका दूसरा मेन काम होता है कि ये कोशिकीय श्वसन यानी सेल रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी होती है। फिर हम लोग आते हैं लाइजोसोम में। तो लाइजोसोम जो होता है वो आत्महत्या की थैली होती है और अंतःकोशीय पाचन में हेल्पफुल होता है। और राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, और इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम होते हैं छड़ के समान, रॉड समान रचनाएं, और इसके अंदर जो एक मध्य में जो होता है गहरा और 2 गोल आकार की रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं, और लास्ट होती है रिक्तिकाएं जो खाली स्थान जैसे रचनाएं होती है। ठीक है, थैंक यू।